हाय बच्चों। तो बेटा इसके पहले के जो 2 लेक्चर्स दिया मैंने, तो यूट्यूब पे कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर लेक्चर बहुत लेंदी बन गया है। बेटा मुझे मेरे स्कूल में कुछ कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं जो जिनका ग्रैप्सिंग पावर, जिनका रिसीविंग पावर थोड़ा कम है, उनको भी देखना पड़ता है बेटा। अब जिन बच्चों का ग्रैप्सिंग पावर ज़्यादा है वो तो इमीडिएट क्लियर हो जाता है उनको, लेकिन कुछ बच्चों को भी ध्यान देना। उनके कॉल्स आए थे मुझे और ये चैप्टर थोड़ा बेटा उस टाइप का है, तो प्लीज़ चलो मैं इस बात कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लेंदी ना हो। ओके, सबको ध्यान देना है बेटा। मुझे इससे मतलब नहीं कि कौन मुझे लाइक कर रहा है डिसलाइक कर रहा है। मेरा एक कमज़ोर स्टूडेंट भी अगर समझ पा रहा है तो मेरे लिए अचीवमेंट है। ओके गाइस, ठीक है बेटा। खैर नेवर माइंड, ध्यान दे बेटा इधर। तो बेटा 2 यूनिट सेल हम लोगों ने काउंट किए। विच 2 यूनिट सेल्स? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को नंबर ऑफ ऑप्टेन टोटल एटम 1 फ्रॉम ईच एंगल 1/8 और हाउ मेनी एंगल बेटा 8। तो 8 इंटू 1/8 1 एटम ऑप्टेन टू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब बेटा जो बीसीसी है, बीसीसी यूनिट सेल कब आप बोलेंगे बेटा, कब एक्सप्रेस होती है बीसीसी यूनिट सेल? व्हेन atom ion or molecule present at the corner of cube, corner means angle of cube, as well as one atom present at the center of body, center of cube. Therefore total number of octane atom is 2 from angle 1। और बॉडी के सेंटर में जो है बेटा वो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल के लिए काउंट होगा। तो ये बेटा आपका क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस या क्यूबिक स्पेस लेटिस। ओके गाइस, तो ये एक क्रिस्टल लेटिस है बेटा, इसके ऊपर भी क्रिस्टल लेटिस है, इसी टाइप का सेम स्ट्रक्चर इसके ऊपर भी है मल्टी लेयर में, इसके पीछे भी है मल्टी लेयर में। तो बेटा एक क्यूब टॉप से, बॉटम से, राइट से, लेफ्ट से, फ्रंट से, बैक से घिरा होता है बेटा अदर क्यूब से। ओके गाइस, ये पता है आपको। अब बेटा बात करेंगे हम लोग किसकी? बेटा नंबर 3 फेस सेंटर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सब चल रहा है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जिसका बेटा एफसीसी। ओके गाइस, अब बेटा एफसीसी यूनिट सेल में डेफिनेशन कैसे काउंट करेंगे? व्हेन इन एनी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम एटम आयन और मॉलिक्यूल अकर्ड एट द कॉर्नर ऑफ एंगल, एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, एंगल के क्यूब पर तो है ही बेटा, सॉरी क्यूब के एंगल पे तो है, लेकिन साथ साथ अकर्ड एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस, सभी फेसेस के सेंटर में भी है। तो देखिए बेटा व्हेन इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, डेफिनेशन काउंट करना। व्हेन इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जल्दी फटाफट बेटा, व्हेन इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एटम आयन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट the angle of cube present at the corner of cube as well as center of each faces, then such unit cell is called फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा, ये डेफिनेशन कंप्लीट कर लीजिए आप, अंडरस्टूड है। अब बेटा इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं हम लोग। तो देखिए बेटा यदि ये जो क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस है, इसमें बेटा जो एटम आयन या मॉलिक्यूल का पोजीशन है वो एंगल पे, जो बेटा कोई भी एक क्यूब को फोकस कर लीजिए, एंगल पे तो है ही बेटा, क्यूब के एंगल पे है, और एंगल के साथ साथ ये जो फेस है बेटा, फ्रंट फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस, बॉटम फेस, टॉप फेस, इनके सेंटर पे है। तो उसको बेटा हम लोग इधर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बेटा क्यूब बना लीजिएगा आप बिल्कुल इत्मीनान से। तो बेटा इफ द पोजीशन ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल फाउंड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, क्यूब के कॉर्नर पर बेटा, क्यूब के एंगल्स पे, एंगल्स है, सभी एंगल्स है,
फाउंड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, फाउंड एट द एंगल ऑफ क्यूब एज वेल एज। अब देखो बेटा हाउ मेनी फेसेस इन क्यूब, 6 फेसेस। ये टॉप फेस हुई ऊपर वाली, ये नीचे वाली, लेफ्ट वाली, ये राइट वाली। ओके गाइस, ओके। ये वाली जो फेस है बेटा, ये वाली फेस, ये फ्रंट वाली, और देखो बेटा ये वाली फेस जो है ये बैक फेस है। तो बेटा सभी फेस का सेंटर आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये इस टॉप फेस का सेंटर, ये बेटा फ्रंट फेस, देखो ये फ्रंट फेस इसका सेंटर अप्रॉक्स यहाँ आएगा, देख लीजिए। ये बेटा बैक फेस, इसका सेंटर यहाँ आएगा, देख लीजिए। तो ये हुई बेटा एफसीसी यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। मीन्स एंगल के साथ साथ, कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे बेटा एटम प्रेजेंट है, एटम की पोजीशन है। ओके गाइस, इस बात को याद रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को ड्रा कर लीजिए बेटा। दिस अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्या काउंट करेंगे बेटा, नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम, नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम टू एफसीसी। नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम किससे डिनोट करते हैं बेटा हम लोग, जेड से। ओके गाइस, अरे मजा ले यार, जेड से। अब बेटा जेड काउंट करना है, तो बेटा एंगल से, ईच एंगल से कितना पार्ट इस यूनिट सेल को मिलेगा, ईच एंगल से। कल एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, ईच एंगल से कितना बेटा 1/8, ईच कॉर्नर से, क्यूब के ईच कॉर्नर से 1/8 दिस। और बेटा आपको मालूम है कि वन फेस, क्यूब का वन फेस 2 क्यूब के लिए कॉमन होती है। ठीक है बेटा, जैसे इस फेस को देख लीजिए आप, कोई भी एक फेस। अब ये वाली जो फेस है इस क्यूब के लिए भी कॉमन है और इस क्यूब के लिए भी कॉमन है। अब बेटा जो फेस के सेंटर पे एटम का पोजीशन है वो हाफ इसके लिए काउंट होगा और हाफ इसके लिए काउंट होगा। वैसी इस फेस के लिए भी वही बेटा सेम, ये फेस दोनों के लिए कॉमन है, तो हाफ इसके लिए काउंट होगा, हाफ इसके लिए काउंट होगा। ओके गाइस, तो बेटा फ्रॉम ईच फेस, इस यूनिट सेल को, ईच फेस से इस यूनिट सेल को, जो टारगेट यूनिट सेल है, इस एटम का कितना मिलेगा बेटा, हाफ। इस एटम का भी कितना मिलेगा, हाफ। इसका भी कितना मिलेगा, हाफ। इसका भी कितना मिलेगा, हाफ। दिस हाफ, दिस हाफ। ओके, समझ में आया बेटा, क्लियर। ओके, तो याद रखिए बेटा, नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम, नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम, टोटल एटम किससे शो करते हैं बेटा, जेड। तो फ्रॉम एंगल, फ्रॉम कॉर्नर, कॉर्नर बोलो या एंगल बोलो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ऑप्टेन एटम फ्रॉम कॉर्नर प्लस फ्रॉम फेस सेंटर। जल्दी काउंट कर लीजिएगा। तो बेटा कॉर्नर से कितना मिल रहा है बेटा, फ्रॉम वन कॉर्नर, फ्रॉम वन एंगल, फ्रॉम ईच कॉर्नर 1/8 × 8 इजिकल टू कितना हो बेटा 1, प्लस फ्रॉम फेस सेंटर, ये 1 हो गया बेटा, फ्रॉम फेस सेंटर। तो फ्रॉम वन फेस, एक फेस से कितना मिल रहा है बेटा, हाफ। तो 6 फेस से कितना मिलेगा, 3, 6 × 1/2, तो ये कितना हुआ बेटा 3 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम 1 + 3 = 4। तो ये 4 क्या है बेटा, रैंक। किसका रैंक है, एफसीसी यूनिट सेल का रैंक है। तो एफसीसी यूनिट सेल की जेड की वैल्यू क्या है बेटा, 4। काउंट कर ले बेटा, चल। एफसीसी यूनिट सेल की जेड की वैल्यू 4 काउंट कर ले, चल जल्दी। नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम, टोटल एटम। ओके गाइस, समझ ले बेटा, चल जल्दी फटाफट। हो गया क्लियर। कोई और कन्फ्यूजन होगा बेटा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आप व्हाट्सएप पे कर लीजिए, ये यूट्यूब में मैं काउंट कर लूँगा, मैं पढ़ लूँगा। ओके गाइस, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम टू फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 4। ओके गाइस, अब नेक्स्ट 4th यूनिट सेल काउंट कर बेटा। लेकिन ये जो 3 यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी, ये मोस्ट पॉपुलर यूनिट सेल है बेटा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में। मोस्ट पॉपुलर यूनिट सेल कौन कौन सी, सिंपल क्यूबिक जेड की वैल्यू 1, बीसीसी जेड की वैल्यू 2, एफसीसी जेड की वैल्यू 4। ये 3 मोस्ट पॉपुलर क्यूबिक यूनिट सेल्स है बेटा। अब क्यूबिक यूनिट सेल में और भी यूनिट सेल है, उसको एक को चेक कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट एंड सेंटर्ड क्यूबिक। चलिए 4th नंबर आ जाइए भाई। एंड सेंटर्ड क्यूबिक, एंड सेंटर्ड क्यूबिक 4th नंबर का बेटा
क्यूबिक यूनिट सेल बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ एटम आयन आर मॉलिक्यूल, क्या बेटा, एंड सेंटर्ड क्यूबिक। ओके गाइस, व्हेन इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम या क्यूबिक स्पेशलिटीज या क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस या क्रिस्टल सिस्टम लिख दो, एक ही बात है बेटा, टर्मिनोलॉजी सब सिमिलर है। व्हेन इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम एटम iron or molecular constituents particle occurred या present at the corner of cube as well as two atom present, ध्यान देना बेटा, two atom present at any two opposite face, okay guys, then called end centered cubic unit cell। चलिए बेटा, अपोजिट फेस पर बीच बेटा जो एटम्स है उनकी पोजीशन क्यूब के एंगल पे तो है ही, क्यूब के एंगल के साथ साथ कोई दो अपोजिट फेस पर है बेटा। अब 6 फेसेस है, किसी भी दो अपोजिट फेस पे आप 2 एटम्स को इमेज कर लीजिएगा। चलिए तो बेटा इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते। चलिए भाई, ये लिख डाले अकाउंट के लिए आपने। चलो भाई ध्यान दे बेटा यार, तो स्ट्रक्चर ड्रा कर लो बेटा, क्यूब बना लीजिए आप, या आपको एग्जाम में भी ड्रा करना पड़ेगा। जब भी कोई यूनिट सेल पूछेगा तो स्ट्रक्चर ड्रा करके बताना है आपको भाई, बोर्ड एग्जाम में। तुमने कार्नर पे तो है ही, क्यूब के कार्नर पे, क्यूब के एंगल पे, और क्यूब के कार्नर के साथ साथ इन 2 फेस पे डाल दी, अपोजिट फेस हो गई बेटा, या ये फ्रंट और ये बैक, ये अपोजिट फेस हो गई। तो कोई भी एक ले लीजिए आप, ये और ये अपोजिट फेस हो गई। किन्हीं भी 2 अपोजिट फेस को आप सेलेक्ट करके 2 एटम्स वहाँ डाल दीजिए। अब बेटा फेस से कितना मिल रहा है बेटा 1/2, इस फेस से भी कितना मिलेगा 1/2, और एंगल से कितना बेटा 1/8। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेन एटम, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेन एटम इजिकल टू जेड, जेड को बोलता है जेड, जेड वैसे एटॉमिक नंबर है, लेकिन इस चैप्टर में जेड क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेन एटम टू एनी यूनिट सेल। तो जेड की वैल्यू बेटा फ्रॉम एंगल या फ्रॉम कॉर्नर प्लस फ्रॉम 2 फेसेस, फ्रॉम 2 फेसेस, 2 फेस से बेटा कितना, फेस के सेंटर पे है तो बेटा फ्रॉम कॉर्नर या फ्रॉम एंगल कितना 8 × 1/8, और ये क्या बेटा 2 फेसेस है तो t × 1/2, ये हुआ बेटा 1 + 1, तो z का वैल्यू कितना हुआ बेटा 2। चलिए काउंट कर लीजिए। ओके गाइस, क्लियर है बेटा? चलो ठीक। तो पता है ना आपको कि 1 एज 4 क्यूब के लिए कॉमन, कोई भी एक एज बेटा 4 क्यूब के लिए कॉमन, कोई भी एक फेस 2 क्यूब के लिए कॉमन, कोई भी एक एंगल 8 क्यूब के लिए कॉमन। तो जो एंगल पे एटम होगा उसका 1/8 पार्ट ही एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए काउंट होगा, बाकी 7/8 अदर 7 यूनिट सेल के लिए काउंट हो जाएगा। ओके गाइस, लेकिन कोई भी एक यूनिट सेल के लिए, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 1/8। ओके गाइस, आगे बेटा चले। एक और बेटा मैं एक और यूनिट सेल की बात करूंगा, शायद इस यूनिट सेल को बताया नहीं जाता, लेकिन इस यूनिट सेल से रिलेटेड हमको कुछ रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे बेटा सोडियम क्लोराइड से, NaCl से। ओके गाइस, तो बेटा मैं एक और यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये बेटा शायद आपकी बुक में ना हो, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, ड्रॉपर्स को हम लोग पढ़ाते थे, लेकिन बेटा इसका जिक्र आपको आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एज सेंटर्ड, EDGE, एज मीन्स किनारे, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके गाइस, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बेटा ये बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है,
बोर्ड एग्जाम में सेंटर यूनिट सेल में आप केवल 3 काउंट करेंगे, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। ये बेटा एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप, देखिए पहले स्ट्रक्चर ड्रा कर दे रहा हूं बेटा मैं, फिर डेफिनेशन खुद लिख लेंगे ना आप। अंडरस्टूड है भाई? देखिए बेटा, व्हेन एटम आयन और मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है बेटा, ओके गाइस, ये अलग से बता रहा हूं, अलग से काउंट करना, बोर्ड एग्जाम में कोई चांस नहीं है इसके, दिमाग में रख लेना। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल प्रेजेंट एट द कार्नर ऑफ क्यूब, एंगल ऑफ क्यूब, क्यूब के एंगल पर, क्यूब के कार्नर पर है, और कार्नर के साथ साथ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच एजेस। हाउ मेनी एजेस बेटा? 12 एजेस के सेंटर पे है, ध्यान दीजिए। तो बेटे ये एक्सेस यूनिट सेल एज के सेंटर, हाउ मेनी एजेस बेटा? 12। दिस एज सेंटर्ड। देखो बेटा, ये एज है, ये एज है, ये एज है। और आपको पता होगा, कल बताया था बेटा मैंने, फिर से बोल कर रहा हूं कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में दिस वन एज ऑफ क्यूब, 4 क्यूब की एक एज, कोई भी एक एज अदर 4 क्यूब के लिए कॉमन होती है। जैसे बेटा इस एज को, अब इस क्यूब के ऊपर क्यूब है, तो अभी ये वाली एज इस क्यूब के लिए कॉमन हुई, फिर इसके आगे भी क्यूब है, तो ये देखो बेटा, इस एज को देखो, इस एज को देखो, 1 दिस 2 दिस 3, मीन्स बेटे जो ये वाली एज है टोटल, इसको इस क्यूब को अगर आप काउंट करते हो तो एक एज 4 क्यूब के लिए कॉमन है। अब ये एज केवल इस क्यूब के लिए, अब यहाँ आ गया तो इस क्यूब के लिए भी कॉमन हो गई, 2 हो गई, दिस 3 एंड दिस 4। ओके गाइस, ठीक है बेटा? तो ठीक है, तो डेफिनेशन क्या काउंट करेंगे आप इसकी? पता है आपको यार, इतना तो मालूम है। आप टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेन एटम, जेड की वैल्यू बेटा, तो जेड की वैल्यू काउंट करना है, तो ऑक्टेन एटम फ्रॉम एंगल या कॉर्नर प्लस ऑक्टेन एटम फ्रॉम एज सेंटर, एज सेंटर। अब ध्यान दिए बेटा, कॉर्नर से बेटा फ्रॉम 1 कॉर्नर कितना बेटा? 1/8 पता ही है आपको, और हाउ मेनी कॉर्नर्स? 8, तो टोटल कितना हुआ बेटा? 1 प्लस ऑक्टेन एटम फ्रॉम एज सेंटर। अब बेटा आपको मालूम है कि कोई भी एक एज 4 क्यूब के लिए कॉमन होती है, तो याद रखना बेटा इस एटम का 1/4 इस यूनिट सेल के लिए काउंट होगा, 3/4 अदर 3 यूनिट सेल के लिए काउंट होगा, इसका 1/4। ओके गाइस, इस जो एटम एज पर है उसका 1/4 ही इस यूनिट सेल के लिए काउंट होगा, बाकी 3/4 अदर 3 सराउंडिंग यूनिट सेल के लिए काउंट होगा। लेकिन ईच यूनिट सेल के लिए कितना बेटा? 1/4। तो ऑक्टेन एटम फ्रॉम एज सेंटर, हाउ मेनी एजेस बेटा? 12, और एक एज से कितना? 1/4। देखो बेटा, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4। ओके गाइस, ये 1/4, ये 1/4, ये सब अंडरस्टूड है बेटा? 1/4 1/4 1/4, तो कितना हुआ बेटा? 3 + 1 = क्या बेटा? 4। तो Z की वैल्यू 4 फॉर एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए काउंट कर लीजिए। ओके, अब देखिए बेटा, हम लोगों ने क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में मेनली 4 टाइप का, ये एक्सेस है बेटा, ये एक्सेस है 5th, इसको बोर्ड एग्जाम में काउंट नहीं करेंगे आप, ठीक है? बहुत कम यूज होती है, बहुत कम एग्जिस्ट है ये वाली यूनिट सेल, लेकिन फिर भी एक जनरल नॉलेज, ठीक है बेटा? अब ध्यान दीजिएगा, समझना अच्छे से। बेटा एक और क्रिस्टल सिस्टम में जाऊंगा, हेक्सागोनल यूनिट सेल पे बात करूंगा बेटा मैं।
ये बेटा तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक यूनिट सेल पे बात किया। मैं बात करूंगा बेटा हेक्सागोनल, इस एक को एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं मैं, हेक्सागोनल, क्योंकि 1-2 नंबर क्वेश्चन जेई आईआईटी वगैरह में आ चाहिए इसके। हेक्सागोनल यूनिट सेल, ओके बेटा, हेक्सागोनल यूनिट सेल याद रखिएगा। हेक्सागोनल यूनिट सेल एक्चुअली क्या होती है बेटा, ध्यान देना। हेक्सागोनल यूनिट सेल ये है बेटा, तो बेटा हाँ हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात कर रहा था बच्चे में। तो बेटा इसको थोड़ा सा हल्का सा टच करके रखो, क्योंकि आगे कुछ थ्योरियाँ इसकी मिलेगी, इसलिए मैं अभी से उसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बेटा आपको, क्योंकि बेटा आगे हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ने वाले हैं बेटा। ये क्लोज पैकिंग क्या बला है, बस नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम लोग। तो बेटा हेक्सागोनल यूनिट सेल फाउंड इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ओके गाइस। तो इसमें बेटा जो हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है बड़ी सिंपल टाइप की होती है बेटा। मतलब यहाँ जो एटम आयन या मॉलिक्यूल है वो एंड के सेंटर पे होते हैं, सॉरी एंगल के सेंटर पे या कॉर्नर पे होते हैं बेटा। हेक्सागोन जो 3D स्ट्रक्चर है उसके कॉर्नर पे अप्लाई करना है बेटा, और एज वेल एज कॉर्नर एट द फेस ऑफ एट द सेंटर ऑफ अपोजिट फेस, मीन्स एंड सेंटर टाइप की होती है बेटा, एंड सेंटर टाइप की, ओके गाइस। हेक्सागोनल यूनिट सेल जो ज़्यादा यूजफुल है, जो ज़्यादा डोमिनेंटली पाई जाती है बेटा हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में, तो वो ऐसी है, देख लीजिएगा आप। दिस 1 2D हेक्सागन, मुझे 3D हेक्सागन बनाना है बेटा। सिंपल है, ओके गाइस। दिस 3D हेक्सागन, ओके बच्चे, ठीक है बेटा। और जो एटम आयन या मॉलिक्यूल की पोजीशन है वो बेटा एट द कॉर्नर, हाउ मेनी कॉर्नर्स बेटा इन 3D हेक्सागन, ओके दिस, तो ये हो गए बेटा 12 कॉर्नर्स। और बेटा एंड सेंटर टाइप की होती है, तो फेस के अपोजिट फेस ले लो, ये वाली अपोजिट फेस के सेंटर पे दिस। तो बेटा ये अगर आप सीख जाते हो अभी, तो हम जब SCP पैकिंग पढ़ेंगे बेटा वहाँ इसका थोड़ा एक क्वेश्चन हमारे पास है, तो यहाँ से उसका लॉजिक बेटा हम लोग लगा सकते हैं, ओके गाइस। चलिए ठीक है। तो बेटा ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है बेटा। हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो ईच कॉर्नर होता है, ईच कॉर्नर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बेटा इज 1 यूनिट सेल, तो इसके ऊपर भी यूनिट सेल है, इसके आगे भी यूनिट सेल है, इसके राइट लेफ्ट साइड पूरा सराउंडिंग में यूनिट सेल्स है बेटा। कौन सी यूनिट सेल्स? हेक्सागोनल। तो चलिए मैं किसी इस कॉर्नर को फोकस कर रहा हूं बेटा, जो एक कॉर्नर की स्टोरी वो सभी कॉर्नर की स्टोरी, ओके गाइस, ठीक। अब देखिए बेटा दिस 3 यूनिट सेल, दिस 3 यूनिट सेल बेटा, ये वाला जो एंगल है अपने ही प्लेन के 3 यूनिट सेल से, ये एक ही प्लेन में 3 यूनिट सेल रखी बेटा, ऐसी एक ही प्लेन में रखी, ओके गाइस। 1 2 3, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, अंडरस्टूड है, ओके गाइस। तो बेटा ये वाला एक कॉर्नर देख लो, इस कॉर्नर को। अब देखिए बेटा ये यूनिट सेल है 1 2 3। अगर आप जो 3D हेक्सागोनल बॉडी है या 3D हेक्सागोनल ग्लास के क्रिस्टल ले लो, उनको ऐसे रख दो बेटा, ऐसे जमाते चलो, तो बेटा आप देखेंगे कि ये वाला जो एक एंगल है, एक कॉर्नर है, वो अदर 3 के लिए कॉमन होगा, एक ही लेयर के लिए। अब बेटा सेकेंड लेयर इसके ऊपर भी है, ऐसी देखिए मिस बेटा, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, ध्यान दीजिए। तो ये वाला जो कॉर्नर है बेटा अपने ही लेयर के
3 हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए कॉमन है ये वाला कार्नर, या कोई भी एक कार्नर, तो इसको फोकस कर रहे हैं ना, किसी एक से हमको एक्सप्लेन करना है भाई। अब बेटा इसके ऊपर भी क्या है बेटा, यूनिट सेल है। इस हेक्सागोनल के ऊपर भी एक हेक्सागोन, इसके भी ऊपर है, ये पीछे वाली है, ये आगे वाली है। देखो ये और ये फर्स्ट रो की हो गई, ये सेकेंड रो की हो गई। ओके गाइस, ध्यान देना। तो बेटा इसके ऊपर भी क्या है बेटा, ऐसे रखे हैं आपने, ये तो एक प्लेन में हो गया, इसके ऊपर भी रखे आपने, तो इसके ऊपर और 3 आएगी। तो बेटा देखो ये वाला जो कार्नर है वो 6 हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए क्या होगा बेटा, कॉमन होगा। 6 हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए कॉमन हो जाएगा। तो बेटा आप यहाँ जो एटम है वो 6 हेक्सागोनल यूनिट सेल में उसकी शेयरिंग हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस यूनिट सेल को, इस ए जो हमारा टारगेट यूनिट सेल है, इसके लिए कितना काउंट होगा बेटा, 1/6। इसके लिए भी कितना काउंट होगा बेटा, 1/6। इसके लिए भी कितना काउंट होगा, 1/6। इसके ऊपर वाले की भी 1/6, इसके ऊपर वाले के लिए 1/6, इसके ऊपर वाले के लिए भी 1/6। कुल मिला के बेटा हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो कॉर्नर पे एटम्स होते हैं, जो कॉर्नर पे होते हैं, कॉर्नर पे, इसका बेटा केवल 1/6 ही इस टारगेट यूनिट सेल के लिए काउंट होता है। ओके गाइस, 1/6। ओके गाइस, ठीक है बेटा। अब बेटा जो ये फेस है, आपको मालूम है कि 1 फेस अदर यूनिट सेल की 1 फेस की कॉन्टेक्ट में होगी। 1 फेस बेटा हमेशा 2 यूनिट सेल के लिए कॉमन होती है, चाहे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हो, चाहे हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम हो। ये जो 1 फेस है बेटा 2 यूनिट सेल के लिए कॉमन होती है, या 2 क्यूबिक बॉडी हो या 2 हेक्सागोनल बॉडी के लिए कॉमन होगी एक फेस, क्योंकि इसके ऊपर एक है। तो ये वाला जो है बेटा ये हाफ इसके लिए काउंट होगा और हाफ इसके लिए काउंट होगा, इस ऊपर वाले यूनिट सेल के लिए। यहाँ भी सेम वही होगा। ओके, सबके लिए, ठीक है बेटा। तो किसी एक टारगेट यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ध्यान दीजिए, वैल्यू आप जेड काउंट कर लेते हैं बेटा, वैल्यू ऑफ जेड, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम, तो इजिकल टू एटम फ्रॉम एंगल या कॉर्नर प्लस एटम ऑप्टेन फ्रॉम फेस सेंटर। तो एटम फ्रॉम एंगल, तो बेटा हाउ मेनी कार्नर्स या एंगल बेटा, 12, एंड फ्रॉम वन एंगल 1/6। एटम ऑप्टेन फ्रॉम फेस सेंटर, कितने फेस पर है बेटा, 2 अपोजिट फेस पर है, 2, 1/2, दिस 1, दिस। ओके गाइस, तो टोटल जेड की वैल्यू क्या है बेटा, 3 आई। एक सिंपल हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए, ये सिंपल हेक्सागोनल यूनिट सेल है बेटा, एंड सेंटर टाइप की है, एंड सेंटर, क्योंकि अपोजिट फेस पर 2 एटम्स आपने अप्लाई किए हैं, तब बेटा जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ओके गाइस, अगर मान लो बेटा एक एटम यहाँ भी अगर मैं यूज करूँ, तब जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एटम जो बॉडी के सेंटर में है, जो बॉडी के सेंटर में वो पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए काउंट होगा, उसकी कोई शेयरिंग नहीं होगी भाई। तो बेटा याद रखना ये, ठीक है। थोड़ा सा बना लो, छाप लो इसको हल्का सा, बेटा ये आगे काम आएगा, ज़्यादा यूज नहीं है इसका, लेकिन काम की चीज़ है। बोर्ड एग्जाम में काम का नहीं है बेटा, अदर एग्जाम्स में इसका बहुत यूज है। ये बना लीजिए थोड़ा सा, अंडरस्टूड है। तो बेटा हेक्सागोनल यूनिट सेल अपने ही लेयर के 3 हेक्सागोनल यूनिट सेल का एक एंगल, एक कॉर्नर अपने ही लेयर के 3 हेक्सागोनल, अदर 3 हेक्सागोनल से, तो ये बेटा ये वाला कॉर्नर का ये 1 हेक्सागोनल यूनिट, दिस सेकेंड और दिस थर्ड, और इसके ऊपर भी है, तो वो 3 3 6 हो गई। तो ये वाला एंगल, ये वाला कॉर्नर 6 हेक्सागोनल यूनिट के लिए कॉमन होगा। अरे हेक्सागोन है तो 6 हेक्सागोनल यूनिट के लिए कॉमन होगा। क्यूब है, क्यूब में टोटल एंगल कितने हैं बेटा, टोटल कॉर्नर 8, तो 8 के लिए कॉमन होता है उसका एंगल। सिंपल है, तो लॉजिक लगाया करो। चलिए छाप लिए, जेड की वैल्यू 3 हो गई। अगर बेटा बॉडी में भी एक अप्लाई करते हो तो जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी, वो आपके ऊपर है या क्वेश्चन देने वाले पर है। ठीक, आगे चलते हैं। बेटा आप कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा। बेटा जो मैं अभी तक टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ाया और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम पढ़ाया, जिसको रैंक या फार्मूला यूनिट बोलते हैं बेटा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए जो रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। चलो एक क्वेश्चंस मैं यहाँ लिखता हूँ आपके सामने, इसको करने की कोशिश कीजिए। इन
ए बी टाइप क्रिस्टल, सॉरी, in a cubic crystal, in a cubic crystal, in a cubic crystal, ए देखो बेटा, जो क्रिस्टल होते हैं वो आयनिक हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकते हैं, वो मेटलिक सॉलिड हो सकते हैं। तो आयनिक सॉलिड पे क्वेश्चन है। इन अ क्यूबिक क्रिस्टल ए प्लस केटायन फाउंड इन BCC अरेंजमेंट, BCC अरेंजमेंट में है बेटा, अरेंजमेंट, एंड B माइनस आयन फाउंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेसिस, सेंटर ऑफ ईच फेसिस। What is the formula of crystal? What is the formula of crystal? तो बोलते हैं इन अ क्यूबिक क्रिस्टल ए प्लस केटायन फाउंड इन BCC अरेंजमेंट एंड B माइनस फाउंड इन सेंटर ऑफ ईच फेसेस। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल? देखिए बेटा, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं, ऐसे टाइप के दूसरे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये फर्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बेटा हमको एक यूनिट सेल बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। क्यूबिक क्रिस्टल बोलता है तो क्यूबिक यूनिट सेल होगी, लॉजिक लगाइए। बोलता बेटा ए प्लस केटायन फाउंड इन BCC अरेंजमेंट। BCC का मतलब एंगल के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे। तो ये बेटा ए प्लस केटायन, ये केटायन को बेटा सर्कल के रूप में शो कर रहा हूं मैं। ए प्लस केटायन किस अरेंजमेंट में बोल रहा है बेटा? BCC अरेंजमेंट। म्हणजे एंगल के साथ साथ ये बेटा ए प्लस केटायन है, एंगल के साथ साथ बॉडी के सेंटर में। ओके गाइस, और बेटा बोल रहा है कि B माइनस आयन फाउंड एट सेंटर ऑफ ईच फेसेस। तो B माइनस आयन बेटा सभी सेंटर के फेस पर है। एक आयनिक क्रिस्टल होगा, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल में कंपोनेंट क्या होते हैं बेटा? केटायन और एनायन। तो बेटा ये 4 फेसेस, ये बैक फेस का सेंटर, ये फ्रंट फेस का सेंटर, दिस। ओके, फिर बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ ईच फेसेस, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल? आयनिक क्रिस्टल है बेटा। कौन सा क्रिस्टल है? आयनिक क्रिस्टल। तो मेटलिक भी होता है, कोवेलेंट भी होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी होते हैं, लेकिन एक केटायन और एनायन कंपोनेंट की बात कर रहा है तो आयनिक क्रिस्टल होगा। अंडरस्टूड है भाई? तो ध्यान देना बेटा, फार्मूला ऑफ क्रिस्टल पूछा, इंपेरिकल फार्मूला भी पूछ सकता है बेटा, सिंपल आप कर सकते हैं। तो सीधे पहले काउंट करेंगे बेटा, ऑप्टेन नंबर ऑफ ए प्लस केटायन टू 1 यूनिट सेल। ऑप्टेन नंबर ऑफ ए प्लस केटायन टू 1 यूनिट सेल। तो ए प्लस कहाँ है बेटा? फ्रॉम एंगल, बहुत इजीली काउंट करो, एक क्वेश्चन में करवा दे रहा हूं, फिर आप तो कर लो, स्मार्ट हो। प्लस फ्रॉम बॉडी सेंटर, ठीक है बच्चे। तो फ्रॉम एंगल बेटा, एंगल से कितना मिलता है बेटा? फ्रॉम 1 एंगल 1/8। ए प्लस केटायन के नंबर काउंट कर रहे हैं 1/8 × 8। फ्रॉम बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर में 1 है बेटा, 1 है तो उसकी कोई शेयरिंग नहीं होगी, पूरा का पूरा ये वाला जो है इसी यूनिट सेल के लिए काउंट होगा। ओके, +1, तो ये कितना है बेटा? 2। तो ऑप्टेन नंबर ऑफ ए प्लस केटायन क्या बेटा? 2। अब क्या काउंट करना है बेटा? ऑप्टेन नंबर ऑफ B माइनस आयन। तो सेकेंड पॉइंट, ये ऑप्टेन नंबर ऑफ ए प्लस केटायन होगा, तो ऑप्टेन नंबर ऑफ B माइनस आयन, या फार्मूला यूनिट ऑफ B माइनस आयन, या रैंक ऑफ B माइनस आयन। टर्मोलॉजी से कंफ्यूजन नहीं होना, एक ही टर्मोलॉजी है। ऑप्टेन नंबर ऑफ B माइनस आयन। तो B माइनस आयन कहाँ है बेटा? हर फेस के सेंटर पे है, ठीक है। तो फेस कितनी है बेटा? B माइनस आयन की नंबर, फेस से कितना मिलता है बेटा? हाफ। ईच फेस से हाफ ही काउंट होगा, क्योंकि एक फेस अदर क्यूब के 1 फेस के कॉन्टेक्ट में है, कॉमन है उसके लिए। तो B माइनस आयन कहाँ है बेटा? फेस के सेंटर में। तो हाउ मेनी फेसेस? 6। और फ्रॉम 1 फेस 1/2, ये कितना है बेटा? 3। तो बेटा इस पूरे यूनिट सेल को ऑप्टेन नंबर ऑफ ए प्लस केटायन 2 एंड ऑप्टेन नंबर ऑफ B माइनस आयन 3, तो फार्मूला आ जाएगा बेटा A2B3। दिस इज आंसर। ये है बेटा आपका फार्मूला।
A2B3। ओके गाइस, अब देखिए बेटा, फार्मूला आप क्रिस्टल बोलता है तो याद रखना, पीरियड के स्टार्ट में जो स्टार्टिंग लेक्चर थे मेरे, जो स्ट्रक्चर यूनिट सेल का होगा वही स्ट्रक्चर क्रिस्टल लेटिस का होगा, वही स्ट्रक्चर इंटायर क्रिस्टल का होगा। तो जो फार्मूला यूनिट किसके लिए आ रही है बेटा? यूनिट सेल के लिए। वही फार्मूला यूनिट का रेशियो किसके लिए आएगा? क्रिस्टल लेटिस के लिए। और वही फार्मूला यूनिट का रेशियो किसके लिए आएगा? इंटायर क्रिस्टल के लिए। इसलिए बोलता है फार्मूला ऑफ क्रिस्टल। मीन्स अगर आप एक क्रिस्टल का स्टडी करना चाहते हो तो एक यूनिट सेल का स्टडी कर लो, क्योंकि एक यूनिट सेल ही एक बेसिक यूनिट है बेटा, एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है क्रिस्टल का। एक यूनिट सेल ही रिप्रेजेंट करती है इंटायर क्रिस्टल को। तो एक यूनिट सेल के साथ जो होगा वो पूरे इंटायर क्रिस्टल के साथ होगा। ओके गाइस, अब वो डिपेंड करता है कि कैसी यूनिट सेल है, कैसी मीन्स FCC है, BCC कैसा अरेंजमेंट है, ECC है। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप क्वेश्चंस बेटा आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। इसमें कुछ वाइड वाले क्वेश्चन मिलेंगे, वो अभी नहीं करना क्योंकि वाइड से भी पढ़ाई जाएगी। ये सिंपल क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर मिल रहे हैं तो कर लीजिएगा। ओके गाइस, ठीक है बेटा। तो बेटा हाँ, हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात कर रहा था बच्चे में। तो बेटा इसको थोड़ा सा हल्का सा टच करके रखो, क्योंकि आगे कुछ थ्योरियाँ इसकी मिलेगी, इसलिए मैं अभी से उसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बेटा आपको। क्योंकि बेटा आगे हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ने वाले हैं बेटा। ये क्लोज पैकिंग क्या बला है, बस नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम लोग। तो बेटा हेक्सागोनल यूनिट सेल फाउंड इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ओके गाइस, तो इसमें बेटा जो हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है बड़ी सिंपल टाइप की होती है बेटा। मतलब यहाँ जो एटम आयन या मॉलिक्यूल है वो एंड के सेंटर पे होते हैं, सॉरी एंगल के सेंटर पे या कॉर्नर पे होते हैं बेटा। हेक्सागोन जो 3D स्ट्रक्चर है उसके कॉर्नर पे अप्लाई करना है बेटा, और एज वेल एज कॉर्नर एट द फेस ऑफ एट द सेंटर ऑफ अपोजिट फेस। मीन्स एंड सेंटर टाइप की होती है बेटा, एंड सेंटर टाइप की। ओके गाइस, हेक्सागोनल सेल जो ज़्यादा यूजफुल है, जो ज़्यादा डोमिनेंटली पाई जाती है बेटा हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में, तो वो ऐसी है, देख लीजिएगा आप। दिस 1 2D हेक्सागन, मुझे 3D हेक्सागन बनाना है बेटा। सिंपल है। ओके गाइस, दिस 3D हेक्सागन। ओके बच्चे, ठीक है बेटा। और जो एटम आयन या मॉलिक्यूल की पोजीशन है वो बेटा एट द कॉर्नर, हाउ मेनी कॉर्नर्स बेटा इन 3D हेक्सागन? ओके, दिस तो ये हो गया बेटा 12 कॉर्नर्स। और बेटा एंड सेंटर टाइप की होती है, तो फेस के अपोजिट फेस ले लो, ये वाली अपोजिट फेस के सेंटर पे दिस। तो बेटा ये अगर आप सीख जाते हो अभी, तो हम जब SCP पैकिंग पढ़ेंगे बेटा वहाँ इसका थोड़ा एक क्वेश्चंस हमारे पास है, तो यहाँ से उसका लॉजिक बेटा हम लोग लगा सकते हैं। ओके गाइस, चलिए ठीक है। तो बेटा ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है बेटा। हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो ईच कॉर्नर होता है, ईच कॉर्नर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बेटा, इज 1 यूनिट सेल, तो इसके ऊपर भी यूनिट सेल है, इसके आगे भी यूनिट सेल है, इसके राइट लेफ्ट साइड पूरा सराउंडिंग में यूनिट सेल्स है बेटा। कौन सी यूनिट सेल्स? हेक्सागोनल। तो चलिए मैं किसी इस कॉर्नर को फोकस कर रहा हूं बेटा। जो एक कॉर्नर की स्टोरी वो सभी कॉर्नर की स्टोरी। ओके गाइस, ठीक। अब देखिए बेटा, दिस 3 यूनिट सेल,
दिस 3 यूनिट सेल। बेटा ये वाला जो एंगल है अपने ही प्लेन के 3 यूनिट सेल से, ये एक ही प्लेन में 3 यूनिट सेल रखी बेटा, ऐसी एक ही प्लेन में रखी। ओके गाइस, 1 2 3, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, अंडरस्टूड है। ओके गाइस, तो बेटा ये वाला एक कार्नर देख लो, इस कार्नर को। अब देखिए बेटा ये यूनिट सेल है 1 2 3। अगर आप जो 3D हेक्सागोनल बॉडी है या 3D हेक्सागोनल ग्लास के क्रिस्टल ले लो, उनको ऐसे रख दो बेटा, ऐसे जमाते चलो, तो बेटा आप देखेंगे कि ये वाला जो एक एंगल है, एक कॉर्नर है, वो अदर 3 के लिए कॉमन होगा, एक ही लेयर के लिए। अब बेटा सेकेंड लेयर इसके ऊपर भी है ऐसी, देखिए मिस बेटा इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। ध्यान दीजिए, तो ये वाला जो कॉर्नर है बेटा अपने ही लेयर के 3 हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए कॉमन है ये वाला कॉर्नर, या कोई भी एक कॉर्नर। तो इसको फोकस कर रहे हैं ना, किसी एक से हमको एक्सप्लेन करना है भाई। अब बेटा इसके ऊपर भी क्या है बेटा, यूनिट सेल है। इस हेक्सागोनल के ऊपर भी एक हेक्सागोन, इसके भी ऊपर है, ये पीछे वाली है, ये आगे वाली है। देखो ये और ये फर्स्ट रो की हो गई, ये सेकेंड रो की हो गई। ओके गाइस, ध्यान देना। तो बेटा इसके ऊपर भी क्या है बेटा, ऐसे रखे हैं आपने, ये तो एक प्लेन में हो गया, इसके ऊपर भी रखे आपने, इसके ऊपर और 3 आएगी। तो बेटा देखो ये वाला जो कॉर्नर है वो 6 हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए क्या होगा बेटा, कॉमन होगा, 6 हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए कॉमन हो जाएगा। तो बेटा आप यहाँ जो एटम है वो 6 हेक्सागोनल यूनिट सेल में उसकी शेयरिंग हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस यूनिट सेल को, इस ए जो हमारा टारगेट यूनिट सेल है, इसके लिए कितना काउंट होगा बेटा, 1/6। इसके लिए भी कितना काउंट होगा बेटा, 1/6। इसके लिए भी कितना काउंट होगा, 1/6। इसके ऊपर वाले की भी 1/6, इसके ऊपर वाले के लिए 1/6, इसके ऊपर वाले के लिए भी 1/6। कुल मिला के बेटा हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो कॉर्नर पे एटम्स होते हैं, जो कॉर्नर पे होते हैं, कॉर्नर पे, इसका बेटा केवल 1/6 ही इस टारगेट यूनिट सेल के लिए काउंट होता है। ओके गाइस, 1/6। ओके गाइस, ठीक है बेटा। अब बेटा जो ये फेस है, आपको मालूम है कि 1 फेस अदर यूनिट सेल की 1 फेस की कॉन्टेक्ट में होगी। 1 फेस बेटा हमेशा 2 यूनिट सेल के लिए कॉमन होती है, चाहे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हो, चाहे हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम हो। ये जो 1 फेस है बेटा 2 यूनिट सेल के लिए कॉमन होती है, या 2 क्यूबिक बॉडी हो या 2 हेक्सागोनल बॉडी के लिए कॉमन होगी एक फेस, क्योंकि इसके ऊपर एक है। तो ये वाला जो है बेटा ये हाफ इसके लिए काउंट होगा और हाफ इसके लिए काउंट होगा, इस ऊपर वाले यूनिट सेल के लिए। यहाँ भी सेम वही होगा। ओके, सबके लिए, ठीक है बेटा। तो किसी एक टारगेट यूनिट सेल की बात कर रहा हूं मैं। तो ध्यान दीजिए, वैल्यू ऑफ जेड काउंट कर लेते हैं बेटा। वैल्यू ऑफ जेड, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम, तो इजिकल टू एटम फ्रॉम एंगल या कॉर्नर प्लस एटम ऑप्टेन फ्रॉम फेस सेंटर। तो एटम फ्रॉम एंगल, तो बेटा हाउ मेनी कॉर्नर्स या एंगल बेटा, 12, एंड फ्रॉम 1 एंगल 1/6। एटम ऑप्टेन फ्रॉम फेस सेंटर, कितने फेस पर है बेटा, 2 अपोजिट फेस पर है, 2, 1/2, दिस 1, दिस। ओके गाइस, तो टोटल जेड की वैल्यू क्या है बेटा, 3 आई। एक सिंपल हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए, ये सिंपल हेक्सागोनल यूनिट सेल है बेटा, एंड सेंटर टाइप की है, एंड सेंटर, क्योंकि अपोजिट फेस पर 2 एटम्स आपने अप्लाई किए हैं, तब बेटा जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ओके गाइस, अगर मान लो बेटा एक एटम यहाँ भी अगर मैं यूज करूँ, तब जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एटम जो बॉडी के सेंटर में है, जो बॉडी के सेंटर में वो पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए काउंट होगा, उसकी कोई शेयरिंग नहीं होगी भाई। तो बेटा याद रखना ये, ठीक है। थोड़ा सा बना लो, छाप लो इसको हल्का सा, बेटा आगे काम आएगा, ज़्यादा यूज नहीं है इसका, लेकिन काम की चीज़ है। बोर्ड एग्जाम में काम का नहीं है बेटा, अदर एग्जाम्स में इसका बहुत यूज है। ये बना लीजिए थोड़ा सा, अंडरस्टूड है। तो बेटा हेक्सागोनल यूनिट सेल अपने ही लेयर के 3 हेक्सागोनल यूनिट सेल का एक एंगल, एक कॉर्नर अपने ही लेयर के 3 हेक्सागोनल, अदर 3 हेक्सागोनल से। तो ये बेटा ये वाला कॉर्नर का ये 1 हेक्सागोनल यूनिट, दिस सेकेंड और दिस थर्ड, और इसके ऊपर भी है
तो वो 3 3 6 हो गई, तो ये वाला एंगल, ये वाला कार्नल 6 हेक्सागोनल यूनिट के लिए कॉमन होगा। अरे हेक्सागन है तो 6 हेक्सागोनल यूनिट के लिए कॉमन होगा। क्यूब है, क्यूब में टोटल एंगल कितने हैं बेटा, टोटल कार्नर 8, तो 8 के लिए कॉमन होता है उसका एंगल। सिंपल है, तो लॉजिक लगाया करो। चलिए छाप लिए, जेड की वैल्यू 3 हो गई। अगर बेटा बॉडी में भी एक अप्लाई करते हो तो जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी, वो आपके ऊपर है या क्वेश्चन देने वाले पर है। ठीक, आगे चलते हैं। बेटा आप कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा। बेटा जो मैं अभी तक टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ाया और टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेन एटम पढ़ाया, जिसको रैंक या फार्मूला यूनिट बोलते हैं बेटा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए जो रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। चलो एक क्वेश्चंस मैं यहाँ लिखता हूँ आपके सामने, इसको करने की कोशिश कीजिए। इन ए बी टाइप क्रिस्टल, सॉरी, इन अ क्यूबिक क्रिस्टल, इन अ क्यूबिक क्रिस्टल, इन अ क्यूबिक क्रिस्टल, देखो बेटा जो क्रिस्टल होते हैं वो आयनिक हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकते हैं, वो मेटलिक सॉलिड हो सकते हैं। तो आयनिक सॉलिड पे क्वेश्चन है। इन अ क्यूबिक क्रिस्टल ए प्लस केटायन फाउंड इन बीसीसी अरेंजमेंट, बीसीसी अरेंजमेंट में है बेटा, अरेंजमेंट, एंड बी माइनस आयन फाउंड at the center of each faces, center of each faces. What is the formula of crystal? What is the formula of crystal? तो बोलते हैं इन अ क्यूबिक क्रिस्टल ए प्लस केटायन फाउंड इन बीसीसी अरेंजमेंट एंड बी माइनस फाउंड इन सेंटर ऑफ इच फेसेस। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल? देखिए बेटा मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ऐसे टाइप के दूसरे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये फर्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बेटा हमको एक यूनिट सेल बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, क्यूबिक क्रिस्टल बोलता है तो क्यूबिक यूनिट सेल होगी। लॉजिक लगाइए, बोलता बेटा ए प्लस केटायन फाउंड इन बीसीसी अरेंजमेंट। बीसीसी का मतलब एंगल के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे। तो ये बेटा ए प्लस केटायन, ये केटायन को बेटा इस सर्कल के रूप में शो कर रहा हूं मैं। ए प्लस केटायन किस अरेंजमेंट में बोल रहा है बेटा? बीसीसी अरेंजमेंट। म्हणजे एंगल के साथ साथ ये बेटा ए प्लस केटायन है, एंगल के साथ साथ बॉडी के सेंटर में। ओके गाइस, और बेटा बोल रहा है कि बी माइनस आयन फाउंड एट सेंटर ऑफ इच फेसेस। तो बी माइनस आयन बेटा सभी सेंटर के फेस पर है। एक आयनिक क्रिस्टल होगा, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल में कंपोनेंट क्या होते हैं बेटा? केटायन और एनायन। तो बेटा ये 4 फेसेस, ये बैक फेस का सेंटर, ये फ्रंट फेस का सेंटर, दिस। ओके, फिर बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ ईच फेसेस, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल? आयनिक क्रिस्टल है बेटा। कौन सा क्रिस्टल है? आयनिक क्रिस्टल। तो मेटलिक भी होता है, कोवेलेंट भी होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी होते हैं, लेकिन एक केटायन और एनायन कंपोनेंट की बात कर रहा है तो आयनिक क्रिस्टल होगा। अंडरस्टूड है भाई? तो ध्यान देना बेटा, फार्मूला ऑफ क्रिस्टल पूछा, इंपेरिकल फार्मूला भी पूछ सकता है बेटा, सिंपल आप कर सकते हैं। तो सीधे पहले काउंट करेंगे बेटा, ऑक्टेन नंबर ऑफ ए प्लस केटायन टू 1 यूनिट सेल, ऑक्टेन नंबर ऑफ ए प्लस केटायन टू 1 यूनिट सेल। तो ए प्लस कहाँ है बेटा? फ्रॉम एंगल, बहुत इजीली काउंट करो, एक क्वेश्चन में करवा दे रहा हूं, फिर आप तो कर लो, स्मार्ट हो। प्लस फ्रॉम बॉडी सेंटर, ठीक है बच्चे। तो फ्रॉम एंगल बेटा, एंगल से कितना मिलता है बेटा? फ्रॉम 1 एंगल 1/8। ए प्लस केटायन के नंबर काउंट कर रहे हैं 1/8 इंटू 8। फ्रॉम बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर में 1 है बेटा, 1 है तो उसकी कोई शेयरिंग नहीं होगी, पूरा का पूरा ये वाला जो है इसी यूनिट से के लिए काउंट होगा। ओके, +1, तो ये कितना है बेटा? 2। तो ऑक्टेन नंबर ऑफ ए प्लस केटायन क्या बेटा? 2। अब क्या काउंट करना है बेटा? ऑक्टेन नंबर ऑफ बी माइनस आयन। तो सेकेंड पॉइंट,
ये ऑप्टेन नंबर ऑफ ए प्लस केटायन होगा, तो ऑप्टेन नंबर ऑफ बी माइनस आयन, या फार्मूला यूनिट ऑफ बी माइनस आयन, या रैंक ऑफ बी माइनस आयन, टर्मोलॉजी से कंफ्यूज नहीं होना, एक ही टर्मोलॉजी है, ऑप्टेन नंबर ऑफ बी माइनस आयन। तो बी माइनस आयन कहाँ है बेटा? हर फेस के सेंटर पे है, ठीक है। तो फेस कितनी है बेटा? बी माइनस आयन की नंबर, फेस से कितना मिलता है बेटा? हाफ, ईच फेस से हाफ ही काउंट होगा, क्योंकि एक फेस अदर क्यूब के वन फेस के कॉन्टेक्ट में है, कॉमन है उसके लिए। तो बी माइनस आयन कहाँ है बेटा? फेस के सेंटर में। तो हाउ मेनी फेसेस? 6, और फ्रॉम वन फेस 1/2, ये कितना है बेटा? 3। तो बेटा इस पूरे यूनिट सेल को ऑप्टेन नंबर ऑफ ए प्लस केटायन 2 एंड ऑप्टेन नंबर ऑफ बी माइनस आयन 3, तो फार्मूला आ जाएगा बेटा A2B3, दिस इज आंसर। ये है बेटा आपका फार्मूला A2B3। ओके गाइस, अब देखिए बेटा फार्मूला आप क्रिस्टल बोलता है, तो याद रखना पीरियड के स्टार्ट में जो स्टार्टिंग लेक्चर थे मेरे, जो स्ट्रक्चर यूनिट सेल का होगा वही स्ट्रक्चर क्रिस्टल लेटिस का होगा, वही स्ट्रक्चर इंटायर क्रिस्टल का होगा। तो जो फार्मूला यूनिट किसके लिए आ रही है बेटा? यूनिट सेल के लिए। वही फार्मूला यूनिट का रेशियो किसके लिए आएगा? क्रिस्टल लेटिस के लिए। और वही फार्मूला यूनिट का रेशियो किसके लिए आएगा? इंटायर क्रिस्टल के लिए। इसलिए बोलता है फार्मूला ऑफ क्रिस्टल, मीन्स अगर आप एक क्रिस्टल का स्टडी करना चाहते हो तो एक यूनिट सेल का स्टडी कर लो, क्योंकि एक यूनिट सेल ही एक बेसिक यूनिट है बेटा, एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है क्रिस्टल का। एक यूनिट सेल ही रिप्रेजेंट करती है इंटायर क्रिस्टल को। तो एक यूनिट सेल के साथ जो होगा वो पूरे इंटायर क्रिस्टल के साथ होगा। ओके गाइस, अब वो डिपेंड करता है कि कैसी यूनिट सेल है, कैसी मीन्स FCC है, BCC है, कैसा अरेंजमेंट है, ECC है। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। इसमें कुछ वाइड वाले क्वेश्चन मिलेंगे, वो अभी नहीं करना क्योंकि वाइड से भी पढ़ाई जाएगी। ये सिंपल क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर मिल रहे हैं तो कर लीजिएगा। ओके गाइस, ठीक है बेटा।